इस प्रकार परमानंदपुरी ने प्रयास किया चैतन्य महाप्रभु को मनाने के लिए कि वो छोटा हरिदास पर कृपा करें। किंतु जब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु अपने निर्णय में अटल हैं और उन पर दबाव डालने पर वो नीलाचल त्याग करके अलारनाथ जाना चाहते हैं, तो परमानंदपुरी गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को नीलाचल में रहने के लिए अनुरोध करते हुए वो अपने स्थान पर चले गए। तब छोटा हरिदास ये 3 दिनों से उपवास थे, इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी और अन्य भक्त लोग छोटा हरिदास के पास गए। स्वरूप गोसाई कहे सुना हरिदास, सबे तुम्हार हितवंशी करह विश्वास। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने छोटा हरिदास से कहा कि हे हरिदास, तुम सुनो, ये सारे भक्तगण तुम्हारे मंगल की कामना करते हैं, इसलिए तुम इस बात पर विश्वास करो। प्रभु हटे पड़िया छे स्वतंत्र ईश्वर, प्रभु कृपा करिवे न जाते दयालु अंतर। तो चैतन्य महाप्रभु अभी हठ कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर रुष्ट हुए हैं और इसलिए हठ कर रहे हैं। किंतु तुम ये जानना कि चैतन्य महाप्रभु का जो अंतर है, हृदय है, ये बहुत दयालु स्वभाव का है। तो चैतन्य महाप्रभु अवश्य तुम पर कृपा प्रदर्शन करेंगे, तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए। किंतु अब वो स्वतंत्र ईश्वर हैं, अभी हठ कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर रुष्ट हैं, इसलिए अब तुम अपना हठ छोड़ दो। क्योंकि छोटा हरिदास ये हठ कर रहे थे कि यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा जब तक नहीं होगी, हम तब तक भोजन नहीं करेंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको मना कर दिया था उनके पास आने के लिए, इसलिए छोटा हरिदास वो दुखी थे और इसलिए उपवास कर रहे थे कि जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी उन पर, वो उपवास ही रहेंगे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि तुम्हें हठ कैले तार हठ से बाड़ीवे, स्नान भोजन करा अपने क्रोध जावे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि तुम यदि हठ करोगे तो चैतन्य महाप्रभु का हठ भी बढ़ेगा। तो इसलिए ये अच्छा है कि तुम स्नान भोजन आदि करो और तुम ये जानना कि धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु का क्रोध समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अधिक समय तक भगवान तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं कर सकते और समय के साथ साथ क्रोध भी धीरे धीरे कम होता जाता है। ये स्वाभाविक है कि तुरंत किसी विषय पर यदि कोई क्रोधित हो जाता है तो हो सकता है कि उस समय अपने क्रोध को त्याग न करें, किंतु धीरे धीरे समय बीतने पर उसका क्रोध शांत हो जाता है।
एतबले तारे स्नान भोजन कराया, आपन भवन आइला तारे आश्वासया। तो यह कहकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने छोटे हरिदास को स्नान और भोजन करने के लिए प्रेरित किया, और छोटा हरिदास ने स्नान और भोजन भी किया। स्वरूप दामोदर की बात सुनकर तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने छोटे हरिदास को आश्वासन देकर वो अपने स्थान पर लौटे। प्रभु यदि जान जगन्नाथ दर्शने, दूरे रही हरिदास करे न दर्शने। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास को अपने निकट आने के लिए मना किया था, इसलिए छोटा हरिदास चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते थे, उस समय की प्रतीक्षा करते थे कि चैतन्य महाप्रभु जब मंदिर में जाएंगे वो दूर से चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर सकेंगे। और उस समय चैतन्य महाप्रभु मना नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय कोई भी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर सकता है। तो वो दूर में रहकर और दूर से दर्शन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु का। महाप्रभु कृपा सिंधु के पारे बुझिते, प्रिय भक्ते दंड करे न धर्म बुझाइते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा के सागर हैं, तो इसलिए उनके मनोभाव को कौन समझ सकता है कि चैतन्य महाप्रभु कृपा के सागर हैं, फिर भी अपने प्रिय भक्त को दंडित कर रहे हैं। तो इसका केवल यही अर्थ निकल सकता है कि साधारण लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार अपने प्रिय भक्त छोटे हरिदास को दंडित कर रहे हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका संबंध में कहते हैं कि छोटा हरिदास कृपा सिंधु श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रिय भक्त था, फिर भी यह स्थापित करने के लिए महाप्रभु ने उसे दंड दिया कि शुद्ध भक्ति में लगे व्यक्ति को पाखंडी नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षा दे रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति करना चाहता है तो उनको पाखंडी नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका आचरण इस प्रकार नहीं होना चाहिए जो शुद्ध भक्ति के विरुद्ध हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि क्या है उस श्लोक का बोला तो निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगीविषं भवसागरस्य संदर्शनं विषयिणं अथजोषितांच हा हंत विषभक्षणतोपि साधु। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो व्यक्ति निष्किंचन है, जिसका इस संसार में कोई नहीं है और कुछ नहीं है, उसको निष्किंचन कहा जाता है। न किंचन, जो कुछ भी नहीं है उसका, इसको निष्किंचन कहा गया। जो व्यक्ति इस प्रकार निष्किंचन है और भगवान के भजन करने के लिए उन्मुख है, भजन उन्मुख है,
और जो पारं परं जिगीषुं भवसागर से, जो इस भवसागर को पार करना चाहता है, इसलिए भजन कर रहा है भगवान कृष्ण का, तो उसके लिए विषयी व्यक्ति का दर्शन करना और किसी स्त्री का दर्शन करना ये विष भक्षण के सदृश है। तो जिस प्रकार व्यक्ति विष खाने पर उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, उसी प्रकार यदि कोई इस भौतिक संसार से पार होना चाहता है और भगवान के भजन इसलिए कर रहा है जिसका इस संसार में कुछ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति यदि स्त्री और विषय व्यक्ति का दर्शन करता है तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, अर्थात उसका पतन सुनिश्चित है। भजन मार्ग से उसका पतन सुनिश्चित है। तो ये क्यों चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार कहा है? क्योंकि जो विषयी व्यक्ति हैं, जो विषय भोग के प्रति आकृष्ट हैं, उनका संग करना ये निश्चित रूप से हमें भजन मार्ग से पतन के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि विषय लोगों का संग करने पर हमारे मन में उसी प्रकार विषय भोग की कामना उत्पन्न हो जाती है। इस संग दोष का प्रभाव है। स्त्री का दर्शन करने पर भोग की कामना उत्पन्न हो जाती है, स्वाभाविक है। इसलिए मना किया गया है कि जो भवसागर से पार होना चाहता है, भगवान कृष्ण का भजन करना चाहता है, इनसे दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि छोटा हरिदास ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, प्रिय भक्त, किंतु लोक शिक्षा के लिए चैतन्य महाप्रभु उसको दंडित कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये नहीं चाहते थे कि जो शुद्ध भक्ति करने के मार्ग में चल रहा है वो कहीं ढोंग करे, पाखंड बने। इधर शुद्ध भक्ति का अभ्यास कर रहा है, वेश पहना है, और उधर विषय भोग की कामना उसमें है। इसलिए स्त्रियों से संपर्क रखता है या उनसे भोग कामना की दृष्टि से बातचीत करता है, तो ये सब पाखंड है। और चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे कि जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चल रहा है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये शिक्षा देने के लिए वो अपने प्रिय भक्तों को दंडित कर रहे हैं। छोटे हरिदास को भक्ति में लगे सन्यासी द्वारा स्त्रियों से घनिष्ठ संबंध रखना निश्चित रूप से पाखंड है। छोटे हरिदास को यह दंड उन भावी सहजियों के लिए, सहजिया लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप था, क्योंकि जो लोग बैरागी का वेश पहने हैं और भक्ति का पाखंड कर रहे हैं, अर्थात भक्ति मार्ग में चलने का दिखावा कर रहे हैं, और इधर स्त्रियों से संबंध है, तो इनको सहजिया कहा गया है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे सहजिया लोगों के लिए चैतन्य महाप्रभु ये उदाहरण स्थापित कर रहे हैं।
जो रूप गोस्वामी तथा अन्य प्रामाणिक सन्यासियों की नकल करके सन्यासी का वेश तो धारण करते हैं, किंतु भीतर ही भीतर स्त्रियों से अवैध संबंध रख सकते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे बाबा जी हैं, तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जिस प्रकार वेश पहनते थे, ये लोग ऐसा ही वेश पहनते हैं, किंतु स्त्रियों से घनिष्ठ संबंध भी रखते हैं। बाहर देखने के लिए बैरागी साधु बाबा जी, किंतु भीतर से स्त्रियों से घनिष्ठ संबंध। तो ये पाखंड कहा गया है, ढोंग है। तो ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रिय भक्त हरिदास को नियमों से थोड़े से विचलन के लिए दंडित किया। यद्यपि छोटे हरिदास का कार्य इतना गहरीत कार्य नहीं था, किंतु लोक शिक्षा के लिए चैतन्य महाप्रभु छोटे हरिदास को दंडित कर रहे हैं। श्रीमती माधवी देवी अत्यंत उच्च कोटि की भक्त थी, इसलिए उनके पास जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए थोड़ा सा चावल मांगना निश्चय ही बहुत बड़ा अपराध नहीं था। फिर भी भविष्य में नियमों की रक्षा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कठोर नियम स्थापित किया कि किसी भी सन्यासी को स्त्रियों से घनिष्ठ रूप से मिलना जुलना नहीं चाहिए। तो ये ब्रह्मचारी के लिए भी प्रयुक्त है, केवल सन्यासी नहीं। जो बैरागी वेश धारण किए, गेरुआ धारण किए, गेरुआ वस्त्र ये वैराग्य का प्रतीक है। और इधर गेरुआ वस्त्र धारण करेंगे, उधर स्त्रियों से संबंध रखेंगे, तो ये पाखंड है। चैतन्य महाप्रभु इसको पसंद नहीं करते। फिर भी भविष्य में नियम की रक्षा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कठोर नियम स्थापित किया कि किसी भी सन्यासी को स्त्रियों से घनिष्ठ रूप से मिलना जुलना नहीं चाहिए। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु ने छोटे हरिदास को इस छोटे से विचलन के लिए दंड न दिया होता, तो महाप्रभु के तथाकथित भक्त छोटे हरिदास के दृष्टांत का लाभ उठाकर अनियंत्रित रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाने की आदत बनाए रखते। क्योंकि जो लोग इसी प्रकार चाहते हैं स्त्रियों से संबंध रखने के लिए बैरागी का वेश बनाकर, तो ये लोग क्या करते, छोटे हरिदास का उदाहरण देते कि वो तो जाकर मांग कर लाया था, हम जा रहे हैं प्रचार के लिए, हम प्रचार कर रहे हैं, कुछ न कुछ बहाना बना देते। तो चैतन्य महाप्रभु ने छोटे हरिदास को कुछ नहीं कहा, तो हम कर रहे हैं। तो अपने काम को, अपने कार्य को वो सही प्रमाणित करते, यदि चैतन्य महाप्रभु छोटे हरिदास को दंडित नहीं करते। निस्संदेह वे अब भी प्रचार करते हैं कि वैष्णव के लिए ऐसे आचरण की अनुमति है। ऐसे सहजिया लोग प्रचार करते हैं कि वैष्णव लोग ऐसा कर सकते हैं। किंतु इसकी बिल्कुल अनुमति ही नहीं दी जाती। श्री चैतन्य महाप्रभु सारे जगत के गुरु हैं, इसलिए उन्होंने इस उदाहरण रूप दंड विधान को यह स्थापित करने के लिए लागू किया कि वैष्णव दर्शन में अवैध संबंध की अनुमति कभी नहीं दी जाती।
इसलिए हमारा एक नियम भी है, हमारे 4 नियमों में एक नियम श्रील प्रभुपाद ने रखा है कि कोई अवैध यौन संबंध नहीं है। छोटे हरिदास को दंड देने के पीछे उनका यही उद्देश्य था। श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सर्वाधिक दयालु अवतार हैं, किंतु उन्होंने अवैध संबंध का कड़ाई से निषेध किया। देखी त्रास उपजिल सब भक्त गणे, स्वप्ने छाड़िल सबे स्त्री संभाषणे। तो लाभ यही हुआ, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास को दंडित किया तो दूसरे जो भक्त थे सब भयभीत हो गए कि अरे बाबा, ये तो छोटा सा अपराध के लिए चैतन्य महाप्रभु ने इतना बड़ा दंड दिया उसको कि ये केवल गया था थोड़ा चावल मांगने के लिए। तो इसलिए भक्त लोग भयभीत होकर स्वप्न में भी स्त्रियों से बातचीत करना छोड़ दिया। ऐसे बातचीत करना तो दूर, स्वप्न में भी बातचीत करना छोड़ दिया। इतने सब भयभीत हो गए चैतन्य महाप्रभु के भक्त। तो उसी प्रकार अब भी जो चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण हैं उनको भी इस प्रकार भयभीत होना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्त्री संभाषण अर्थात स्त्रियों से बातें करने के विषय में कहते हैं कि स्त्रियों से इंद्रिय तृप्ति के लिए, मेल जोल बढ़ाने के लिए, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल, बातें करना निषिद्ध है। महान नैतिक शिक्षक चाणक्य पंडित कहते हैं, मातृवत परदारेषु। इस तरह न केवल सन्यासी या भक्त अपितु हर व्यक्ति को स्त्रियों से मिलने जुलने से बचना चाहिए। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और चारण के पंडित सभी यही कहते हैं कि केवल सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं, हर व्यक्ति को, हर भक्त को ये स्त्रियों से मिलने जुलने से बचना चाहिए। हर व्यक्ति, हर भक्त। मनुष्य को दूसरे की पत्नी को अपनी माता मानना चाहिए। तो जब हम स्त्रियों को माता के रूप में देखेंगे तब हमारे मन में भोग वासना उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं, मातृवत परदारेषु। यही मते हरिदासेर 1 वत्सर गेला, तब महाप्रभुर मने प्रसाद नहिला। तो इस प्रकार 1 वर्ष व्यतीत हो गया और चैतन्य महाप्रभु ने छोटे हरिदास पर कृपा नहीं की, उसको अनुमति प्रदान नहीं की अपने पास आने के लिए। और छोटे हरिदास ने 1 वर्ष तक प्रतीक्षा की। तो जब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु 1 वर्ष के पश्चात भी उन पर कृपा नहीं कर रहे हैं, अर्थात उनका क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है, तो रात्रि अवशेषे प्रभुरे दंडवत हया, प्रयागे तो गेल कार्य किछु न बलिया। तो रात्रि के अंतिम प्रहर में छोटा हरिदास उठे, दूर से चैतन्य महाप्रभु के उद्देश्य से प्रणाम किया और सीधे चले गए कहाँ? प्रयाग।
प्रभु पद प्राप्ति लागी संकल्प करिल, त्रिवेणी प्रवेश करी प्राण छाड़िल। तो छोटे हरिदास ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल की प्राप्ति का संकल्प लेकर प्रयाग में उन्होंने वो कूद पड़े, अर्थात प्रयाग में उन्होंने आत्महत्या की। तो उन्होंने प्राण त्याग दिया प्रयाग में। से क्षणे दिव्य देह प्रभु स्थाने आइला, प्रभु कृपा पाय अंतर्धान ही रहिला। इस तरह आत्महत्या करने के बाद वो अपने आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए, छोटा हरिदास, और उनकी कृपा प्राप्त की। किंतु वह तब भी अदृश्य रहा, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ा, केवल चैतन्य महाप्रभु देखते थे छोटे हरिदास को। गंधर्व देह गान करे न अंतर्धाने, रात्रे प्रभु रे सुना गीत अन्य नहीं जाने। गंधर्व जैसी दिव्य देह में छोटा हरिदास अदृश्य होते हुए रात में श्री चैतन्य महाप्रभु को गीत गाकर सुनाते थे, किंतु महाप्रभु के अतिरिक्त अन्य कोई इस बात को नहीं जानता था, क्योंकि छोटा हरिदास चैतन्य महाप्रभु के कीर्तनिया थे। इसलिए वो गंधर्व देह धारण करके चैतन्य महाप्रभु को वही सेवा करते रहे, चैतन्य महाप्रभु को गीत सुनाते रहे अदृश्य होकर। और चैतन्य महाप्रभु जानते थे किंतु दूसरे लोग नहीं जानते थे। एक दिन महाप्रभु पूछेला भक्त गणे, हरिदास कहाँ तारे आनो एखाने। तो अब छोटे हरिदास ने शरीर त्याग दिया, अब गंधर्व देह धारण करके उनको गीत सुनाने आते हैं। चैतन्य महाप्रभु ये सब जानते हैं, किंतु अचानक एक दिन सारे भक्तों से कहा कि हरिदास कहाँ है, उसको बुला। सबे कहे हरिदास वर्ष पूर्ण दिने, रात्रे उठी कहाँ गेला कह नहीं जाने। तो भक्त ने कहा कि उसने तो 1 वर्ष तक प्रतीक्षा की और 1 वर्ष के पश्चात और रात में उठकर कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। सुनी महाप्रभु ईसत हस्या रहिला, सब भक्तगण सने विस्मय हईला। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों से सुना कि इस प्रकार भक्त लोग कह रहे हैं कि वो प्रातःकाल उठकर कहीं चला गया किसको पता नहीं 1 वर्ष के बाद, तो चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा ईसत हास्य किया और कुछ नहीं बोले। तो सारे भक्त लोग आश्चर्यचकित हो गए कि चैतन्य महाप्रभु इस बात को सुनकर उन्होंने क्यों ईसत हास्य किया, किंतु कोई समझ नहीं पा रहे थे। तो सभी आश्चर्यचकित हुए इस प्रकार। एक दिन जगदानंद स्वरूप गोविंद, काशीश्वर शंकर दामोदर मुकुंद, समुद्र स्नान गेला सबे सुने कत दूरे, हरिदास गायन जेन डाके कंठस्वरे। तो एक दिन जगदानंद स्वरूप गोविंद काशीश्वर शंकर दामोदर तथा मुकुंद ये सभी समुद्र में स्नान करने गए।
तो ये लोग दूर से हरिदास को गाते हुए सुना, उन लोगों ने सुना दूर से हरिदास, छोटा हरिदास गा रहा है और वो अपने मूल स्वर में वो बुला रहा है। मनुष्य ना देखे मधुर गीत मात्र सुने, गोविंदादि सबे मेली कैल अनुमाने। तो ये लोग छोटे हरिदास को नहीं देख रहे हैं, किंतु उसका कंठस्वर सुन रहे हैं और उसके कंठ में एक गीत भी सुन रहे हैं। तो गोविंदादि जो महाप्रभु के सेवक थे, उन लोगों ने ये अनुमान लगाया, विषादी खाइया हरिदास आत्मघात कैल, सही पापे जानी ब्रह्म राक्षस हैल। तो इन लोगों ने अनुमान लगाया कि ये हरिदास कहीं महाप्रभु ने कृपा की नहीं की उस ऊपर, इसलिए वो कहीं छोड़कर चला गया। हो सकता है कि विष खाकर उसने आत्महत्या कर दी, और विष खाकर आत्महत्या करने से ये ब्रह्म राक्षस बन गया है। इस पाप के कारण ब्रह्म राक्षस बन गया है। आकार न देखी मात्र सुनी तार गान, स्वरूप कहे न यही मिथ्या अनुमान। तो सभी भक्तों ने कहा कि उसका रूप तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, किंतु उसका गान सुनाई पड़ रहा है। किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि तुम लोग जो कह रहे कि वो ब्रह्म राक्षस बन गया, विष पीकर आत्महत्या की, ये सब मिथ्या है। आजन्म कृष्ण कीर्तन प्रभुर सेवन, प्रभु कृपा पात्र रस क्षेत्र मरण। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने क्यों मिथ्या कही, इसका प्रमाण दे रहे हैं कि छोटा हरिदास ये आजन्म अर्थात जन्म से ही भगवान कृष्ण के कीर्तन में लगा हुआ है, कृष्ण कीर्तन कर रहा है और प्रभु की सेवा, महाप्रभु की सेवा भी कर रहा था, और चैतन्य महाप्रभु का कृपा पात्र भी है। और उसकी मृत्यु धाम में हुई। धाम या तीर्थ क्षेत्र में हुई है। दुर्गति न है तार सदगति से है, प्रभु भंगी पाछे जानिबा निश्चय। तो इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि ऐसे भक्त की कभी दुर्गति नहीं हो सकती, उसकी केवल सदगति ही होगी। और ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है, और तुम लोग बाद में समझोगे मैं जो कह रहा हूं। प्रयाग हईते क वैष्णव नवदीप आइल, हरिदासेर वार्ता ते हों सवारे कहिल। तो प्रयाग से एक वैष्णव आए नवदीप, तो नवदीप में आकर उसने हरिदास ठाकुर की वार्ता या कथा कही वैष्णव दूसरे भक्तों से। जैसे संकल्प जैसे त्रिवेणी प्रवेशिल, सुनी शिवासादि रमने विस्मय हईल। तो प्रयाग से जो वैष्णव आए थे, उन्होंने कहा कि हरिदास ने किस प्रकार संकल्प लिया, और उनका संकल्प क्या था, न चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त होना, और फिर वो त्रिवेणी संगम में कैसे प्रविष्ट हुए ये संकल्प लेकर। तो ये बातें विस्तार से सुनकर शिवास आदि जो भक्त थे, ये सब आश्चर्यचकित हो गए। वर्षांतरे शिवानंद सब भक्त लया, प्रभु रे मिलासी आनंदित। तो वर्ष के अंत में जैसे
प्रतिवर्ष आते थे गौड़ देश से भक्तगण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए नीलाचल। तो सभी भक्त लोग आए शिवानंद सेन के नेतृत्व में, और सभी आकर चैतन्य महाप्रभु से आनंदित होकर मिले। हरिदास कहाँ यदि श्रीवास पुछिला, स्वकर्म फल भुक्त्योमान प्रभु उत्तर दिला। तो जब श्रीवास पंडित ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि हरिदास कहाँ है, छोटा हरिदास, तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि स्वकर्म फल भुक्त, तो उसने अपने कर्म का फल भोग किया है। तबे श्रीवासतार वृत्तांत कहिल, जैसे संकल्प जैसे त्रिवेणी प्रवेशिल। तो तब जाकर श्रीवास पंडित ने कहा चैतन्य महाप्रभु से, जो सुना था प्रयाग से जो वैष्णव आए थे उनके मुख से, तो चैतन्य महाप्रभु से कहा कि किस प्रकार वो संकल्प लेकर त्रिवेणी में प्रवेश कर गए, ये सब विस्तार से वर्णन किया श्रीवास पंडित ने। सुने प्रभु हंसी कहे सुप्रसन्न चित्त, प्रकृति दर्शन कैले प्रायश्चित। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो श्रीवास पंडित से सुना छोटा हरिदास का वृत्तांत कि कैसे वो त्रिवेणी में उसने आत्महत्या की, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वस्तुतः स्त्री का दर्शन का यही दंड है। यदि कोई स्त्री का दर्शन करता है या संभाषण करता है, बात करता है, भोग की वासना मन में रखते हुए, तो उसके लिए यही दंड है या प्रायश्चित है। उससे मुक्त होने के लिए, जिस प्रकार पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित किया जाता है, तो वैराग्य के लिए स्त्री संभाषण या दर्शन पाप के समान है और उसका प्रायश्चित है प्रयाग में जाकर आत्महत्या करना। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो भक्त लोगों को कितना सावधान रहना आवश्यक है। स्वरूपादि मिलित वे विचार करिला, त्रिवेणी प्रभावे हरिदास प्रभु पद पाइला। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी आदि सारे भक्तों ने यह निष्कर्ष निकाला कि हरिदास, छोटा हरिदास ने त्रिवेणी में आत्महत्या की, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त उसको हुई। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस पर टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि सन्यास धारण करने और सन्यासी या बाबा जी का वेश धारण करने के बाद यदि कोई अपने मन में इंद्रिय तृप्ति का अभाव, विशेषतया स्त्री से संबंध करने का विचार लाता है, तो उसका एकमात्र प्रायश्चित गंगा यमुना के संगम पर आत्महत्या करना है। केवल ऐसे प्रायश्चित से ही उसका पापी जीवन शुद्ध हो सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति इस तरह दंडित होता है तो वह श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण पा सकता है, किंतु ऐसे दंड के बिना श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण पुनः प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है।
यही मत लीला करे सचिर नंदन, जहाँ सुनी भक्त गणेर जुड़ाय कर्ण मन। इस तरह सचिनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं करते हैं, जो कि शुद्ध भक्तों के कर्णों और मनों को महान संतोष देती है। आपन कारुण्य लोके वैराग्य शिक्षण, स्वभक्तेर गाढ़ अनुराग प्रकटीकरण। तीर्थेर महिमा निज भक्त आत्मसात, एक लीलाय करे न प्रभु कार्य पंच सात। तो इस लीला में छोटे हरिदास को जो दंड, इस लीला में चैतन्य महाप्रभु एक साथ कई उद्देश्य साधित करते हैं। और ये उद्देश्य क्या क्या है? कहते हैं आपन कारुण्य। तो इसमें अपना कारुण्य अर्थात अपनी दया, अपनी दया को किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते हैं, ये दिखाया गया है। और वैराग्य शिक्षण, लोगों को इसके द्वारा वैराग्य किस प्रकार वैराग्य का पालन किया जाए, उसके संबंध में शिक्षा देते हैं। स्वभक्तर गाढ़ अनुराग, और अपने भक्त का चैतन्य महाप्रभु प्रति जो आसक्ति है, कि छोटा हरिदास ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दंडित हुए, जबकि उनका कोई बहुत बड़ा अपराध भी नहीं था, फिर भी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दंडित हुए। और चैतन्य महाप्रभु की जब कृपा नहीं हुई उनके ऊपर, तो अपने पाप के लिए प्रायश्चित करने के लिए जाकर उन्होंने आत्महत्या की प्रयाग में। तो और आत्महत्या करते समय भी उन्होंने यही संकल्प लिया कि मैं अपने प्राण त्यागने के बाद चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को किस तरह प्राप्त हूं। ये भक्त की आसक्ति चैतन्य महाप्रभु प्रति इससे दृष्टिगत होती है। कोई दूसरा भक्त होता तो वो सोचता कि हमारा कोई अपराध ही नहीं हुआ है और चैतन्य महाप्रभु ने इतना बड़ा दंड मुझे दे दिया कि वो उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। तो कोई भक्त ऐसा सोच सकता था कि हम तो केवल गए चैतन्य महाप्रभु के लिए मांगने के लिए चावल, और वो तो वृद्धा तपस्विनी माधवी देवी हैं, हम तो केवल गए चावल मांग कर लाए चैतन्य महाप्रभु के लिए, इसमें हमारा कोई दोष ही नहीं है, और चैतन्य महाप्रभु ने हमें इतना बड़ा दंड दे दिया। तो वो क्या करता है ऐसा भक्त? हमें और चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहिए, ऐसा मन में आता है ना पुरुषोत्तम, मन में आ सकता है कि चैतन्य महाप्रभु ने अकारण मुझे दंडित किया, तो हमें चैतन्य महाप्रभु का भक्त बन के क्या लाभ है, हम और किसी के पास जाएंगे। और 1 साल तक उन्होंने प्रतीक्षा की चैतन्य महाप्रभु की कृपा की, फिर भी चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं कर रहे हैं। तो अंत में
उन्होंने इसी संकल्प के साथ आत्महत्या की कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का चरण प्राप्त हो। तो इससे प्रतीत होता है कि चैतन्य महाप्रभु प्रति छोटे हरिदास के मन में कितनी आसक्ति थी, कितना अनुराग था, कितना प्रेम था कि चैतन्य महाप्रभु बिना कारण या छोटे से कारण के लिए दंडित, इतना बड़ा दंड देने के पश्चात भी चैतन्य महाप्रभु के चरण के प्रति उनका अनुराग कम नहीं हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के इस अनुराग को प्रकट करते हैं इस लीला में। और तीर्थेर महिमा, तीर्थ की महिमा प्रकट करते हैं। साधारण रूप से देखा जाता है कि कोई आत्महत्या करता है तो आत्महत्या करने पर वो भूत प्रेत बनता है, किंतु यहाँ पर इन्होंने आत्महत्या की प्रयाग में, किंतु वो भूत प्रेत नहीं बने। उनका जो संकल्प था उस संकल्प को प्राप्त हुए चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को। ये तीर्थ की महिमा भी इससे प्रकटित होता है। और किस प्रकार निज भक्त आत्मसात, और किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त को पुनः आत्मसात करते हैं, अर्थात स्वीकार करते हैं। उसको दंडित किया, किंतु वो प्राण त्यागने के बाद उसको चैतन्य महाप्रभु स्वीकार कर रहे हैं। तो एक ही लीला में चैतन्य महाप्रभु कई उद्देश्यों को साधित करते हैं, इस एक ही लीला में शिक्षा देते हैं। मधुर चैतन्य लीला समुद्र गंभीर, लोके नहीं बुझे बुझे जई भक्त धीरा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अत्यंत मधुर हैं और अत्यंत समुद्र के समान गंभीर है। जिस प्रकार समुद्र की था कोई पा नहीं सकता, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की था कोई नहीं पा सकता। इतनी गंभीर लीला है। इसलिए साधारण रूप से लोग चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझ नहीं सकते, किंतु जो भक्त हैं और जो धीर पुरुष हैं वही चैतन्य महाप्रभु की गंभीर लीलाओं को समझ सकता है। विश्वास करिया सुना चैतन्य चरित, तर्क ना करिह तर्के हवे विपरीत। तो इसलिए कृपा करके विश्वास पूर्वक चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करना चाहिए। और यदि कोई तर्क करेगा लीलाओं के संबंध में, फिर उसका विपरीत फल उसको प्राप्त होगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जारास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके पद चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो इस अध्याय के अंत में श्रील प्रभुपाद एक विशेष टिप्पणी करते हैं। इस अध्याय के लिए विशेष टिप्पणी करते हैं और इस अध्याय से क्या शिक्षा प्राप्त होती है श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, हम उसको पढ़ते हैं। इस अध्याय का सारांश देते हुए श्रील भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं कि इससे निम्नलिखित शिक्षाएं प्राप्त करनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद श्रील भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर का उदाहरण दे रहे हैं।
एक नंबर, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा के अवतार हैं, किंतु उन्होंने अपने निजी संगियों में से एक यथा छोटे हरिदास की संगति त्याग दी, क्योंकि यदि वो ऐसा न करते तो छद्म भक्त भक्तों के रूप में रहने तथा साथ ही साथ अवैध यौन संबंध रखने के लिए छोटा हरिदास के दोष का लाभ उठाते। ऐसे कार्यों से श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का नैतिक पतन होता और इस तरह भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम पर नारकीय जीवन में चले जाते। ये एक नंबर शिक्षा है। दूसरा नंबर, छोटे हरिदास को दंड देकर महाप्रभु ने आचार्यों या चैतन्य संप्रदाय का प्रसार करने वाली संस्थाओं के मुखियाओं को तथा समस्त भक्तों के लिए आदर्श स्थापित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च आदर्श बनाए रखना चाहते थे। तीसरे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी कि शुद्ध भक्त सरल हों तथा पाप कर्मों से रहित हों, क्योंकि तभी कोई उनका प्रामाणिक दास हो सकता है। यदि कोई किसी का हृदय सरल नहीं है, कुटिल हृदय है, वो चैतन्य महाप्रभु का सेवक नहीं बन सकता। इसलिए सरल हृदय और पाप कर्मों से रहित होना, ये चैतन्य महाप्रभु के सेवक बनने के लिए ये योग्यता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी कि किस तरह संन्यास आश्रम का दृढ़ता से पालन किया जाए। चौथा, श्री चैतन्य महाप्रभु यह बताना चाहते थे कि उनके भक्त उन्नत हैं तथा उनका चरित्र आदर्श है। वे अपने श्रद्धालु भक्तों को कृपापूर्वक स्वीकार करते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं कि भक्ति के कठोर नियमों से थोड़ा सा भी विचलित होने से कितना कष्ट तथा उत्पात उत्पन्न हो सकता है। पांचवा, छोटे हरिदास को दंड देकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पर कृपा प्रदर्शित की और इस तरह प्रदर्शित किया कि उनके प्रति हरिदास की भक्ति कितनी उच्च थी। इसी दिव्य संबंध के कारण उन्होंने अपने शुद्ध भक्त के तुच्छ अपराध को भी सुधारा। इसलिए जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध भक्त बनना चाहता है, उसे समस्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर देना चाहिए, अन्यथा श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त कर पाना दुष्कर होगा। छठा, यदि कोई प्रयाग, मथुरा अथवा वृंदावन जैसे सुविख्यात तीर्थ स्थान में शरीर त्यागता है तो वह अपने पाप कर्मों के फलों से छुटकारा पा लेता है और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण प्राप्त करता है। यद्यपि शुद्ध भक्त का पतन हो सकता है, फिर भी महाप्रभु की कृपा से उसे भगवत धाम लौट जाने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार से चैतन्य चरितमृत के अंत्य लीला के अंतर्गत छोटे हरिदास को दंड शीर्षक वाले द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, श्री श्री गिरिराज गोवर्धन की।